भगवान हैं। चलिए तो आज से कौन कौन नारियां अपने पति को भगवान मानकर उनकी आज्ञा का पालन करेंगी, सेवा करेंगी? हाथ उठाओ, उठाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लो भैया, माताएं तो ठीक हो गई, अब पुरुषों को ठीक करते हैं। नारियां पति को आज से भगवान मानेंगी, रोज पांव दबाना। आज्ञा को भगवान की आज्ञा। ये हंसने की बात नहीं, वैसे आप लोग कॉमेडी कर रहे हैं, ठीक है। ये मुद्दा तो गंभीर है, पर कोई बात नहीं। हाँ, कड़वी दवाई सेहत के साथ चटाई जाती है, थोड़ा हंस लो। हाँ, अब पति क्या है जरा वो समझ लेते हैं। नारी तो पति को भगवान जाने, नारी तो पति को परमेश्वर माने। अब पति क्या माने जरा वो समझ लेते हैं। पति देवता बैठ जाओ, बैठ। अब पति नारी को क्या माने? वो जितने पति गण बैठे हैं, पुरुष गण, वो बहुत ध्यान से कान बिल्कुल साफ कर लें। पति, अच्छा, पुरुष लोग पत्नी को क्या मानते हैं? तुम तो हमारे पांव की जूती हो। शुरुआत पुरुष यहां से करता है। पुरुष अपने पत्नी को क्या मानता है? तुम तो हमारे पांव की जूती हो। मुझे लगता है ये पुरुष जो पत्नी को पांव की जूती मानता है, मुझे लगता है ये अभी नारी का सम्मान करना इसने सीखा नहीं, इसकी मां ने सिखाया नहीं। हाँ, मैं यहां जितने पुरुष गण बैठे हैं हाथ जोड़कर कहता हूं, नारी जो होती है ना, वो पांव की जूती नहीं होती। नारी तो सिर की पगड़ी होती है, जो तुम्हारे कुल की मर्यादा को, वंश को आगे बढ़ाती है। वो नारी जिसने आपके बच्चे को अपने गर्भ में रखा, और आपने जिस बच्चे को मां ने जन्म दिया, उसी बच्चे को पिता का नाम मिलकर वो पिता का नाम आगे लेके जाता है। मां का नाम नहीं, पिता का नाम चलता है बच्चों से। इसलिए पुरुषों को ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि नारी पांव की जूती होती है। नारी क्या होती है वो समझिएगा। हमारे भारत का सन्यासी जब सन्यास लेता है ना, जैसे आप सन्यास लेंगे ना कभी, तो सन्यासी को अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी माँ, अपना पिता, अपना भाई, अपना घर, अपना परिवार, अपना जात, अपनी जात, अपना गांव, नगर, शहर सब छोड़ना पड़ता है। तब वो जाकर सन्यास की दीक्षा प्राप्त करता है। जैसे सन्यासी सब कुछ छोड़ता है केवल सन्यास के लिए, उसी तरह जो नारी होती है वो किसी सन्यासी से कम नहीं होती। क्योंकि नारी भी शादी के बाद अपनी माँ को छोड़ती है, पिता को छोड़ती है, बहन को, भाई को, आंगन को, यहाँ तक अपनी जात छोड़ देती है, अपना नाम छोड़ देती है, अपना गोत्र छोड़ देती है। शादी के बाद ससुराल में जो नाम मिलता है वही उसका नाम, जो पति का गोत्र है वही उसका गोत्र, जो पति की जात है वही उसकी जात होती है। जितना त्याग सन्यासी करता है, उतना त्याग हर नारी अपने पति के लिए करती है। तो वो नारी पांव की जूती कैसे होगी भाई? नारी किसी सन्यासी से कम नहीं होती। मांग भरती है वो अपने माथे पे, पर उस मांग में नाम होता है पति का। चूड़ी पहनती है अपने हाथ पर वो पति के नाम की। मंगलसूत्र लटकाती है गले पर, वो भी पति के नाम का। पांव पे मोहर लगाती है, वो भी पति के लिए। हाथ पे मेहंदी रचाती है, वो भी पति के लिए। यहाँ तक कि पेट पे बच्चा रखती है तो अपने लिए नहीं, अपने पति का कुल मर्यादा, संतान, इसकी संस्कृति आगे बढ़े, इसका खानदान आगे बढ़े, इसके लिए अपने गर्भ में आपके बच्चे को रखती है 9 महीने तक। हाँ, और वही नारी को आप कहते हैं तुम पांव की जूती हो। कैसे पांव की जूती होगी साहब? आपने नारी को समझने में जरा गलती कर दी। नारी ईश्वर का वरदान है। और कई पुरुष ना पत्नियों को ताने बड़े मारते हैं, हमें तो तुमसे अच्छी मिल जाती, हमें तो तुमसे अच्छी मिल जाती, तो कर लेते ना साहब विवाह। फिर क्यों कर लिया इससे विवाह? तब कहां थी तुम्हारी अक्कल? कर लेते। देखिए, गृहस्थी की गाड़ी तानों से नहीं चलती।
गृहस्थी की गाड़ी चलाना हो तो ताने मत मारिए, गृहस्थी की गाड़ी तो प्रेम के बंधन से चलती है। प्रेम की गाड़ी आगे बढ़ाओ, प्रेम से पति पत्नी से प्रेम करे और वो गाड़ी आगे चले। ये चलती है गाड़ी, ताने मारने से काम नहीं बनेगा। नारी का आदर करिए और नारी क्या है उसको समझिए। हाँ, एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूंगा, गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा। आजकल हम लोग देखते हैं कि आजकल ना शादियां होती हैं और तलाक हो जाते हैं, शादियां हुई और तलाक हो जाते हैं। ये तलाक की घटनाएं क्यों हो रही हैं? केवल समझदारी की कमी है, इसलिए तलाक हो रहे हैं। मेरी माँ बहुत गंभीरता से सुनना, यदि पत्नी थोड़ी सी समझदारी का परिचय दे और थोड़ा सा समझदारी का परिचय पुरुष दे तो कभी भी किसी के रिश्तों में खटास नहीं होगी। केवल इसलिए केवल आपकी नासमझी के कारण रिश्ते टूटते। एक बालक एक संत जी के पास गया, कहा बाबा जी मैं शादी करूं कि ना करूं। संत जी ने अपनी पत्नी से कहा भाग्यवान जरा 2 गिलास दूध लाओ शक्कर डाल के। पत्नी दूध में नमक डालकर ले आई, 1 गिलास उसे दिया, उसने पीकर थू थू कर दिया, ये तो खारा है। संत जी ने पी लिया। दिन के 12 बजे थे। संत जी ने कहा सुनती हो, जरा पुस्तक पढ़ना है, जरा एक दीपक तो लाओ। पत्नी दीपक ले आई। अब वो आदमी जो पूछने आया था कि मैं शादी करूं कि ना करूं, उससे समझ में आया ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी पागल हैं। जाने लगा। संत जी बोले कहां जा रहा है? उसने कहा पूछने आए थे कि शादी करें कि ना करें, पर आप दोनों तो पागल हैं। नमक। संत जी बोले उसने नमक डाल कर दिया। मैं चाहता तो कह सकता था क्यों तेरी आंखें फूट गई हैं, दिखता नहीं है नमक क्या होती है, शक्कर क्या होती है, पर मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरी बार मैंने दिया मांगा दिन के 12 बजे पुस्तक पढ़ने के लिए, वो भी आंगन पर जब सूर्य का प्रकाश था। तो तब मेरी पत्नी कह सकती थी ना क्यों जी अंधे हो गए हो क्या, दिखता नहीं है दिन है। संत जी ने कहा कि मैंने गलती करी, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गलती की, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी गलती को उसने सहन करके भुला दिया, उसकी गलती को मैंने सहन करके भुला दिया। जब तेरे अंदर सहनशीलता आ जाए तो शादी कर लेना, और सहनशीलता ना आए तो शादी कभी ना करना, क्योंकि गृहस्थों को सहन करना पड़ता है। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तुम सहन करोगी तो सुखी रहोगी और रहोगे, और सहन नहीं करोगे तो ले लो तलाक। तुम्हें तो सहन नहीं हो रहा तो जाओ, तो जहां कल जाओगी वहां भी कोई गारंटी है कि वहां तुम्हें बिना सहन करे सुख मिलेगा? कहीं भी जाओ दुनिया के किसी भी कोने पर सहन करना पड़ेगा। इसलिए रिश्ता तोड़कर दूसरे रिश्ते का नहीं सोचना चाहिए। उसी रिश्ते को बेहतर बनाइए जिस रिश्ते को आपने अपनाया है, उसी को अच्छा करिए, थोड़ा मजबूत करिए। अपनी गलतियां देखिए कि हमसे कहां गलतियां हो रही हैं। एक बार पुरुष भी देखे कि गलतियां हमसे कहां हुई, एक बार नारी भी देखे कि गलतियां हमसे कहां हुई। जब अपने अपने गलतियां देखोगे और सुधार कर लोगे तो रिश्ते मधुर हो जाएंगे और रिश्ते स्वर्ग हो जाएंगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिस घर में एकता होती है ना मेरी माँ, वो घर घर नहीं होता, वो घर स्वर्ग होता। इसलिए बुरा जो देखन मैं चला, यदि तुम्हें पत्नी बुरी लगती है, पत्नी बहुत बुरी है मेरी, तो देख लेना ये 3 उंगली तुम्हारी तरफ इशारा कर रही हैं कि पत्नी 1% बुरी है तो तुम 3% बुरे हो। यदि तुम्हें पत्नी गलत लग रही है तो एक बार अपनी भी गलती देख लेना कि तुम कहां गलत हो, और तुम्हें पति गलत लग रहा है तो एक बार अपनी भी गलती देख लेना कि तुम कहां गलत हो, और दोनों अपनी अपनी गलती सुधार लें तो अच्छा हो जाएगा। कहीं देर ना हो जाए, और जब देर होगी तब तक अक्कल आएगी, बहुत देर हो चुकी होगी। एक बार ना एक बूढ़ा शेर और एक जवान शेर दोनों साथ रहा करते थे। छोटी सी कहानी है, समझने के लिए है। एक बूढ़ा शेर और एक जवान शेर दोनों साथ में रहा करते थे। एक दिन पता नहीं कुछ खटापटी हो गई तो दोनों शेरों में झगड़ा हो गया। जवान शेर अलग रहने लगा, बुढ़ा शेर अलग रहने लगा। एक दिन बूढ़े शेरों को गीदड़ों ने घेर लिया।
शेर ज्यादा ही बुढ़ा हो गया था, उससे चलना फिरना जरा मुश्किल हो गया था। तो बूढ़े शेर को किसने आज घेर लिया? किसने घेरा? गीदड़ों ने, कुत्तों ने। कुछ गीदड़ थे, कुछ कुत्ते थे। कुत्तों ने घेर लिया, गीदड़ों ने घेर लिया। तभी वो जवान शेर ने देखा कि मेरे सहपाठी को ये कुत्ते परेशान कर रहे हैं। जवान शेर आया और कुत्तों को दहाड़ कर भगाया। कुत्ते भाग गए, गीदड़ भाग गए। तभी किसी ने कहा, क्यों रे, तेरी तो इससे दुश्मनी थी। जवान शेर से कहा, तेरी तो इस बुढ़े शेर से दुश्मनी थी, फिर तूने इसकी रक्षा क्यों की? तो जवान शेर ने जो जवाब दिया है, ये जवाब अपने दिमाग में डाल लेना और भूलना मत इस बात को जो बोलने जा रहा हूं। उस जवान शेर ने कहा कि हम आपस में थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़ा करें, पर इतनी भी लड़ाई झगड़ा ना करें कि हमारे झगड़े का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। हमारे झगड़े का फायदा ये कुत्ते ना उठाएं। अपनी एकता खो दोगे ना तो तुम्हारे झगड़े का फायदा कुत्ते उठाएंगे। हाँ या ना? आज जब सास बहू झगड़ा करती है ना, पड़ोसन फायदा उठाती है। ये दुनिया हंसती है। कैसे हंसती है? जब सास को बहू ने सताया तो सास रोती रोती पड़ोसन के घर, बहन मेरी बहू ने बहुत तंग किया, बहुत ऐसी है। बहुत जब सास अपना दुख पड़ोसन से कहती है ना, ये पड़ोसी लोग रो रो के दुख सुनते हैं। अच्छा, बहुत गलत किया। आप रोएंगी तो पड़ोसी भी रोते हैं। ये दुनिया रो रो के आपका दुख सुनती है और आपके जाने के बाद हंस हंस के ये दुनिया तुम्हारे बारे में बोलती है। आपको लगता होगा कि हमने अपनी पड़ोसन को बोला है, ये रो रो के सुनेगी तुम्हारा दुख और हंस हंस के जमाने से कहेगी फलाने के घर तो आग लग गई। किसी का कोई काम, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम लड़ो मरो, आज मर जाओ, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो तुम्हारा बिगड़ेगा। इसलिए पड़ोसियों के चक्कर में, जमाने के चक्कर में अपने घर में आग ना लगा लेना। अपने, एक दोहा बोल रहा हूं, संतों ने कहा है, मैंने नहीं। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। ये दुनिया बहुत चतुर है। बहू पड़ोसन को कहती है कि मेरी सास ऐसी, सास ऐसी। ये दुनिया रो रो के सुनती है और हंस हंस के कहती है। इसलिए प्रार्थना मेरी है कि घर की बात घर पे ही रखा करो। घर की बात बाहर ना जाए तो कितने भी बड़े झगड़े हों शांत हो जाएंगे, और बातें बाहर चली जाती हैं तो जरा बात बिगड़ जाती है। इसलिए प्यार से रहिए। जिंदगी कुछ दिनों की है, मर जाओगे सब धरा रह जाएगा। हाँ, एक छोटा सा भजन सुनाता हूं, फिर आपको आगे ले चलता हूं। इस भजन में कोई खड़ा नहीं होगा और शांति से इस भजन को सुनेंगे। ये भजन उस टाइम का है जब हमारी मृत्यु आती है। जब हमारी मृत्यु आई, यमराज सिर पर खड़े हैं, कह रहे हैं चल तेरा वक्त पूरा हो गया। जिसका टाइम पूरा हो गया वो जब मरने लगा तो क्या हुआ? उसने यमराज से कहा, यमराज जी 1 मिनट का टाइम दे दो कि भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाबो आग्यो राम को। हो भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाबो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाबो आग्यो राम को। ओ बुलाबो आग्यो राम को। बुलाबो आग्यो राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाबो आग्यो राम
दुर्दशा अर्थात मौत आ गई। बुलावा राम का गया, चलो। पहला बुलावा किसका आया, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट। एक पिता मरने लगे, मौत आई, यमराज बोले चलो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। पिताजी जब मरने लगे तो यमराज से कहा, यमराज जी हमें 1 मिनट की मोहलत दे दो, हम अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं। एक बाप मरते समय अपने बेटों से क्या कहता है, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। उस पिता के 2 बेटे थे, उन दोनों से कहा कि भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। एक पिता मरते समय कह रहा है कि तुम भाई भाई कैसे रहना, कैसे रहना, बोलो, प्रेम से रहना। अच्छा ये बताओ, आप में से यहां कितने लोग 2 भाई या 3 भाई या 4 भाई या 5 भाई हैं? जो 2, 3, 4, 5 भाई हैं हाथ उठाओ। जो 2, 3, 4 भाई हैं, पुरुष गण हाथ उठाएंगे, उठाइए हाथ। हाँ चलिए नीचे करिए। अच्छा ये बताइए, आप जब 2 भाई हैं या 3 भाई हैं या 4 भाई हैं तो आप लोग ना झगड़ा करते हैं। मुझे बस इतना बताओ कि जब आपका भाई मरेगा तो उसके मरने पे जाओगे या नहीं, बताओ। आपका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई जब मरेगा तो उसके मरने पे उसकी चिता को, उसकी अर्थी को कंधा देने जाओगे या नहीं, हाँ या ना, जाओगे। आपका भाई जब मरेगा ना तो जाओगे, रोने जाओगे, पर अभी जिंदा है, अभी नहीं जा रहे हैं। अभी आपके भाई को आपकी बहुत जरूरत थी पर नहीं गए, भाई से बोल चाल नहीं था, भाई से मिलना जुलना नहीं था। जिंदा था भाई तो कभी गले नहीं लगाया, मर गया तो अर्थी को हाथ लगा रहे। क्यों भाई, मरने पर रोने क्यों जा रहे हो? रोने वालों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, रोने वालों की कमी थोड़ी है। मरने के बाद दुश्मन भी रोता है दोस्तों, पर भाई वो है जो जीते जी अपने भाई का सहारा बन जाए, अपने भाई की लाठी बन जाए, जो अपने भाई के कंधे पे हाथ रख के कहे कि तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। हाँ तो आज से यदि बड़ा भाई रूठा है तो तुम छोटे हो, मना लो ना भाई को, कह दो ना सॉरी भाई गलती हो गई, कोई बात नहीं, आओ गले लगते हैं। यदि तुम छोटे हो तो बड़े को सॉरी कह दो, छोटे तो हो ही, और यदि तुम बड़े हो तो छोटों को गले लगा लो ना, क्या प्रॉब्लम है, कह दो ना एक बार गले लग के, हो गई बात है, कोई बात नहीं, आओ गले लग के जीते हैं, जीवन नया शुरू करते हैं। लोग ना वैष्णव देवी की यात्रा करने जाते हैं, पैदल 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं। अमरनाथ की यात्रा पे लोग पैदल जाते हैं और वहां जाते हैं अमरनाथ जी का दर्शन करने। पैदल 14 किलोमीटर की 20 किलोमीटर की चढ़ाई लोग चढ़ते हैं, तो पैदल 20 किलोमीटर चढ़ना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, पर भाई के घर जाना और उसके घर की 4 सीढ़ियां चढ़कर अपने भाई के सामने घुटने टेक कर या उसे गले लगाकर उससे क्षमा मांग लेना बहुत बड़ी बात है। भाई के घर की 4 सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती और वैष्णव देवी की 14 किलोमीटर की चढ़ाई तुम चढ़ गए। भाई को मना नहीं पाए तो वैष्णव मैया तुमसे मान जाएगी? हाँ, रिश्तों को ठीक कर लो। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारे पास आओ, भगवान ये कहते हैं तुम अपने परिवार में खुश रहो, प्रेम से रहो।
ये पिता अपने बेटों से कहता है तुम भाई भाई खुश रहना, ये कहकर पिताजी चले गए। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से। एक सास मर रही है और वो अपनी बहू से क्या कह रही है, यहां जितनी बहुएं बैठी हैं जरा ध्यान से सुनना। आपकी सास है या गई? जिनकी सास जिंदा है हाथ उठाओ। जिनकी सास जिंदा है हाथ उठाओ। जिनकी सास जिंदा है, जब तुम्हारी सास जाएगी ना तो यही कह के जाएगी। और जिनकी चली गई तो समझना कि आपकी सास मेरी वाणी से बोल रही है। सुनिएगा सास क्या कह रही है आपकी। 1 मिनट की, यमराज जी 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपनी बहुओं से कुछ कह लूं। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। कि मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। सास कह रही है कि मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, कि मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। सास कह रही है कि मैंने अपना धर्म निभा दिया, अब तुम्हारी बारी है। अच्छा ये बताओ मैया, यहां जितनी बहुएं बैठी हैं ये बताओ, आपकी सास जब मरेगी तो आप अपनी सास के मरने पर रोने जाओगी कि नहीं? बोलो जल्दी से। आपकी सास जब मरेगी तो सास के मरने पर जाओगी कि नहीं रोने? हाँ या ना? जोर से बोलो। जाओगी। सास मरेगी तो रोने जाएंगे, पर जिंदा है तो एक रोटी नहीं देंगे उसको। सोचिए, सास जिंदा, बहुत सारी बहुएं ऐसी हैं जिनकी सास जिंदा है तो बूढ़ी सास अकेले बना के खाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? उस बूढ़ी सास को 2 रोटी तुम्हें महंगी पड़ रही है, घुटने चलते नहीं बुढ़ापे में। सास जिंदा है, रोटी नहीं निकल रही है। याद रखना, तुम्हारी बहू ब्याज सहित तुमसे हिसाब लेगी। भगवान के घर देर है मेरी माँ, अंधेर नहीं है। सारी बहुओं को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि भगवान के घर देर तो है, अंधेर नहीं है। बूढ़ी सास बना के अकेले बुढ़ापे पे खाए, क्या ये शोभा देता है? किस लिए बहू हो? केवल रोने के लिए? सास मरेगी रोने आएंगे। बहुत सारी बहुएं अच्छी होती हैं और बहुत सारी बहुएं केवल नौटंकीबाज होती हैं। सास मरती है रोने आ जाती हैं। कई बहुएं तो बेहोश हो जाती हैं सास के मरने पे, रोती रोती बेहोश हो गई। ये वही बहुएं हैं, सास जिंदा थी, गिलास भर पानी नहीं पिलाया, मर गई तो बेहोश हो गई। अरे जितना तू बेहोश होके नौटंकी कर रही है, इतनी सेवा की होती ना सास, कुछ दिन और जिंदा होती। ये नौटंकी किससे दिखा रही हो? भगवान सब देख लिया, किससे? हमें और आपको दिखाने से क्या होगा? ईश्वर सब जान रहा है, सब देख रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। विधाता के घर देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि सास की सेवा करो, उनकी आंखों में आंसू ना आने दो। हाँ, अच्छा ये बताओ, जिठानी देवरानी भी बड़ा झगड़ा करती हैं। अच्छा ये बताओ, आपकी जिठानी मरेगी तो उसके मरने पे जाओगी कि नहीं रोने? जिठानी मर गई जाओ। और देवरानी मरेगी तो रोने जाओगी कि नहीं? देवरानी मरेगी तो जाएंगे रोने बराबर, जिठानी मरेगी तो रोने बराबर जाएंगे। रोने जाएंगे पर अभी नहीं जाएंगे, अभी बोलचाल बंद है।
अभी जेठानी का मुंह नहीं देखेंगे, देवरानी की शक्ल नहीं देखेंगे, अभी जिंदा है नहीं देखेंगे, मर जाएगी तो लिपट लिपट के रोएंगे, मर गई मर गई मर गई। क्यों इतना नौटंकी करते हैं आप लोग? क्यों इतना ढोंग रचाते हैं? किसे दिखा रहे हैं ये? सब देख रहा है। मत दिखाइए किसी को। हाँ, वो सब नोट कर रहा, उसकी डायरी में सबका हिसाब है, हर पल का, हर सेकेंड का। इंसानों में तुम्हें भगवान नहीं दिखता और पत्थरों पे तुम फूल माला चढ़ाते हो। खुद की सास मर गई, गिलास भर पानी नहीं पिलाया,